जॉर्ज सोरोस, यह नाम आपने अब तक कई बार सुन लिया होगा। वो इसलिए क्योंकि हंगेरियन मूल के इस अमेरिकी कारोबारी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने की कोशिश की है। और चौंकाने वाली बात यह है कि खुद इस कारोबारी पर दुनिया भर के देशों में अलग अलग आरोप लगते रहे हैं, लेकिन यह दूसरों पर सवाल उठाता रहता है। सोरोस के सवालों पर बात करें उसके पहले जान लीजिए कौन है जॉर्ज सोरोस। 92 साल का हंगेरियन मूल का अमेरिकी कारोबारी है। 6.7 अरब डॉलर की संपत्ति का मालिक होने के साथ ही दुनिया का 374वां अमीर व्यक्ति है। 2018 में अपनी ही समाजसेवी संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को 18 अरब डॉलर का दान दिया था। इसके अलावा वो सोरोस फंड मैनेजमेंट का संस्थापक भी है। हाल ही में अदानी मामले को लेकर बोलते हुए जॉर्ज सोरोस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। सोरोस ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और सीएए का भी खोलकर विरोध किया है। सोरोस का हालिया बयान गौतम अदानी की कंपनियों के खिलाफ आई हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को लेकर आया। सोरोस ने कहा कि अदानी का पीएम मोदी के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है कि दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हो गए हैं। जॉर्ज सोरोस को पूरी तरह जानने के लिए आपको ये भी जानना होगा कि सोरोस ने भारत के लिए पहले क्या कुछ कहा है। साल 2020 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF में सोरोस ने कहा, राष्ट्रवाद भारत के लिए सबसे बड़ी नाकामी बन गया है। राष्ट्रवाद फिर जोर मार रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ा और भयावह झटका यह है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई मोदी सरकार एक हिंदू राष्ट्रवादी देश बना रही है। कश्मीर में जैसी कार्रवाई हो रही है उससे लाखों मुसलमानों को उनकी नागरिकता से वंचित करने का खतरा पैदा हो रहा है। सोरोस के जिस बयान पर बवाल मचा हुआ है वो भी अब आपको बता देते हैं। सोरोस ने कहा है, मोदी और बिजनेस टाइकून अदानी करीबी सहयोगी हैं। उनका भाग्य आपस में जुड़ा हुआ है। अदानी पर स्टॉक हेरफेर का आरोप है। उनका स्टॉक रेत के महल की तरह ढह गया है। मोदी इस मसले पर चुप हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों का जवाब देना होगा। जिस सोरोस ने भारत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल उठाए हैं, उसकी खुद की छवि पर दुनिया भर में सवाल लगातार उठते रहे हैं। आपको बताते हैं कि सोरोस पर क्या कुछ बड़े आरोप लगे हैं। सोरोस पर दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाज को प्रभावित करने का एजेंडा चलाने का आरोप लगता रहा है, जिसमें यह भी आरोप लगा है कि सोरोस ने कई बार अपने पैसों का भी इस्तेमाल किया है। सोरोस पर दुनिया के कई देशों में कारोबार और समाज सेवा की आड़ लेकर पैसों के जोर पर वहां की राजनीति में दखल देने का गंभीर आरोप भी लगता रहा है। सोरोस ने कई देशों में चुनावों को प्रभावित करने के लिए खुलकर भारी भरकम फंडिंग की है। यूरोप और अरब के कई देशों में सोरोस की संस्थाओं पर भारी जुर्माना लगाकर पाबंदी लगा दी गई है। सोरोस के इस बयान के सामने आते ही बीजेपी ने जमकर पलटवार किया है। सोरोस के इतिहास को देखकर साफ लगता है कि सोरोस भारत में सरकार को निशाने पर लेने के लिए किसी बड़े एजेंडे पर काम कर रहा है और शायद वो एजेंडा भारत की नींव हिला नहीं पा रहा। इसीलिए सोरोस बौखलाकर पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है।